हेलो माय डार्लिंग्स, कैसे हैं आप सब? चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग का टॉपिक होने जा रहा है लोगों की राय आपको लेकर क्या है, ये देखने वाले आज की इस रीडिंग में। सो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। और आज की रीडिंग में थोड़े मुश्किल से कर बोल पाऊंगी क्योंकि मेरी जीभ में इशू है। तो यहाँ पे कटा हुआ है तो मैं ठीक से बोल नहीं पाऊंगी, तो उसके लिए मैं धीरे धीरे कोशिश करूंगी आपकी रीडिंग किसी तरह से एंड करने का, क्योंकि मैं ठीक से यहाँ पे बोल नहीं पा रही हूँ। एनीवेज, तो मैंने आपको बता दिया है ताकि आपको बाद में कोई इशू ना हो, इसीलिए। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। और टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे आपको हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप डायरेक्टली अपनी रीडिंग पे जंप कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। और जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि मैं ठीक से बोल नहीं पा रही हूँ क्योंकि मेरे जीभ में थोड़ा कट का निशान मैंने देखा था, तो इसीलिए ठीक से बोल नहीं पाऊंगी, लेकिन कोशिश करूंगी आपकी रीडिंग करने का। चलिए, तो यहाँ पे सबसे पहली रीडिंग में आ भी रहा था, मुझे लगा यही कार्ड आने वाला है, जो कि डेविल का कार्ड था। सो डेविल का कार्ड आ गया है। यू आर लुकिंग वेरी वेरी अट्रैक्टिव, वेरी वेरी अट्रैक्टिव, मैग्नेटिक। मेरे जो व्यूअर्स हैं, इस समय पे वो चीज़ें काफ़ी हाई रहेंगी। जो अट्रैक्शन का साइड मैं रीडिंग में बोलती हूँ दैट यू आर अट्रैक्टिव, अभी तक मैंने जितना रीडिंग किया है रिसेंटली, उसमें मुझे लग रहा है इस समय पे, अभी इस वक्त पे, आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लुकिंग हो, बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक हो। ऐसा अट्रैक्शन होगा कि जो लोग आपको देखेंगे वो ऑब्सेस्ड होंगे आपकी ब्यूटी से, आपकी पर्सनैलिटी से। एक मैग्नेटिक पुल उनको फील होगा, एक ऑब्सेशन फील होगा, वो आपको स्टेयर करेंगे क्योंकि इस समय पे जो एनर्जीज है ना वो काफ़ी हाई है। फायरी एनर्जी है, हमारे पास किंग ऑफ वॉन्ड्स भी आया है, सन का कार्ड भी आया है, बहुत फायरी एनर्जी आई है। तो इस समय पे आप यू आर लुकिंग वेरी वेरी अट्रैक्टिव, वेरी हॉट, वेरी अट्रैक्टिव। ये मुझे कहना होगा कि कार्ड ही आया है सबसे पहले, तो मुझे लग भी रहा था। आपको सेल्फ केयर के लिए एक नंबर आया, 222 आया है, लेकिन उसका मतलब आज के रीडिंग में ये है कि आप बहुत सेल्फ केयर करके चल रहे हो, बहुत बैलेंस करके चल रहे हो। कैसा लगना चाहिए, सटीक लगना चाहिए, अच्छे लगने चाहिए, तभी निकलेंगे बाहर, नहीं तो एकदम पागल जैसे नहीं निकल जाएंगे बाहर। तो इस समय पे आप अपने लुक्स पे ध्यान देने वाले हो, अपने हेयर स्टाइल पे, लुक्स पे, ये सब चीज़ों पे ध्यान देने वाले हो। ओके। सो डेविल का कार्ड उसी को बता रहा है, चाहे आप मेन हो चाहे विमेन हो, इस समय आपको ऐसा लग सकता है कि लोग आपको ज़्यादा नोटिस कर रहे हैं। ठीक है, आपके हॉबी क्लासेस में या कहीं पे भी आप जा रहे हो तो वहाँ पे लोग ज़्यादा से ज़्यादा आपको नोटिस कर रहे हैं, चाहे अपोजिट जेंडर हो चाहे सेम जेंडर हो, मोस्टली अपोजिट जेंडर। तो वो आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे, ज़्यादा ईजिली आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी आपको यहाँ पे। तो आप देखेंगे कि आप किसी पार्टी में जा रहे हो तो यू आर लुकिंग वेरी, क्या क्या कहते हैं उसको, एफर्टलेसली ब्यूटीफुल या हैंडसम। यानी जिसने ज़्यादा एफर्ट्स भी नहीं लगाए अपने लुक्स पे, वो इतना अट्रैक्टिव दिख रहा है। आप ऐसे ड्रेसेस मुझे दिखा रहे हैं जो चमकने वाले होंगे थोड़े से, या स्काई ब्लू जो होता है ना, एकदम लाइट ब्लू कलर के ड्रेसेस होते हैं, वो मुझे दिखा रहे हैं। मुझे क्या क्या दिखा रहे हैं, मैं कलर्स बता रही हूँ आपको। स्काई ब्लू और एकदम चमकीले कपड़े जो होते हैं वैसे कुछ पहन सकते हो आप, नहीं तो स्काई ब्लू, सिल्वर, ये सब कलर आ रहा है। सिल्वर भी काफ़ी ऐसे शाइन करने वाला कलर ही है। वाइट ब्लू का कॉम्बिनेशन, स्काई ब्लू, वाइट, सिल्वर, चमकीले कलर्स। और आपका ओशियन से रिलेटेड कोई भी ऐसा कलर, या बीच वाइब्स, बीच के कपड़े, वो सब इसमें पे आप ज़्यादा पहनना पसंद करोगे, या वैसे ही कपड़े पहनोगे जिसमें शी शेल्स, ओशियन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें उससे ज़्यादा कनेक्ट करोगे। हो सकता है आप शॉपिंग करने जाओ, आपको ऐसा, अगर आप विमेन हैं तो आपको ऐसा कोई बैंगल दिख जाए जिसमें शी शेल्स हो। ठीक है, अगर आप मेन हैं तो भी आपको हो सकता है दिख सकते हैं, कोई ऐसे कहीं पे जा रहे हो तो शॉपिंग करने या कहीं पे, आपको शी शेल्स या वुडन बैंगल्स कुछ इस तरह के आपको ज़्यादा दिखेंगे, वुड के कलर के।
आप कहीं बाहर जाओगे तो। ठीक है, ब्लू कलर के, ग्रीन कलर के, वाइट कलर के, ये सब कलर जो थोड़ा बहुत ओशियन से रिलेटेड है, ठीक है, वो सब कलर्स आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे, दिखेंगे, और इसमें आप अट्रैक्टिव दिख रहे हो। पर्ल, ठीक है, पर्ल के जो नेकलेसेस आते हैं, ये विमेन व्यूअर्स के लिए, वो आपको बहुत पसंद आएंगे। मेन को ब्लू कलर पसंद आ सकता है, ब्लू और वाइट के कॉम्बिनेशन में आप शर्ट्स पहनना पसंद कर सकते हो, जो मेरे मेल व्यूअर्स हैं, ठीक है। जो मेरे मेल व्यूअर्स हैं वो ऐसे शर्ट, टी शर्ट्स, या पता है शर्ट्स होते हैं, सॉरी शर्ट्स होते हैं ना, जिसमें बटन खुले रहते हैं, अंदर से एक शर्ट आपने पहना है, जैकेट काइंड ऑफ आप कुछ पहनना पसंद करोगे इस समय पे, या आप ऐसी जगह पे जा सकते हो जहाँ पे आपको ये ज़रूरत पड़ेगा। एक जैकेट का ज़रूरत आपको पड़ेगा ही पड़ेगा। आप हो सकता है कहीं ट्रिप प्लान कर रहे हो, कहीं जा रहे हो, तो आपको ज़रूरत पड़ेगा उसका। मेन भी मेरे चैनल पे जो हैं, वो स्टाइलिश लग सकते हैं। वो चेन पहनना पसंद करेंगे गले में, चाहे सिल्वर का हो, चाहे किसी भी चीज़ का, लेकिन वो गले में कुछ ऐसा चेन जैसा पहनना पसंद करेंगे। मतलब एक स्टाइलिश काइंड ऑफ लुक क्रिएट यहाँ पे करते हुए दिख रहे हैं मेरे जो व्यूअर्स हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम या पता नहीं, ठीक है, या फिर आप पहले भी करते थे, लेकिन मुझे लग रहा है इस समय पे एनर्जीज हाई है। ये वाली जो रीडिंग आ रही है, इस समय एनर्जी हाई लग रही है, यानी कि आप ये शायद एक नया रूप ही है आपका ये, जो लोगों को कहीं ना कहीं एक ऑब्सेशन में डाल रहा है कि ओ माय गॉड, ये कितनी ब्यूटीफुल लग रही है, कितना खूबसूरत लग रही है, अच्छा ये है कौन यार, इसका हेयर स्टाइल अच्छा लग रहा है, इसके ऊपर ये चीज़ें अच्छी लग रही है, अच्छा ये आदमी कौन है, ये औरत कौन है, ये लड़की कौन है, ये लड़का कौन है। अब जो भी हैं मैन या विमेन मेरे व्यूअर्स, वो कौन है एक्चुअली में, आप कहाँ से आए हैं आप, ठीक है, कोई आपको देख के अपना सर ना घुमाए, ऐसा हो नहीं सकता। आप कहीं जाओगे ऐसे भीड़ भाड़ वाले जगह में, पब्लिक प्लेस में, तो वहां पे लोग अपने सर घुमा के आपको देखेंगे, ठीक है। सो आपकी ब्यूटी ऐसी है जो लोगों को मजबूर कर देगी उनका सर घुमाने के लिए, ठीक है, आपको देखने के लिए ऑफ कोर्स। तो वो घुमा-घुमा के सर आपको देख सकते हैं, या कुछ नए लोगों से, जैसे आप हॉबी क्लासेस में जाते हो, न्यू क्लासेस में जाते हो, जॉइन करते हो, कहीं नई जगह जा रहे हो, कैफ़े जा रहे हो, कहीं और जा रहे हो, घूमने जा रहे हो, दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, या किसी के साथ भी, तो भी लोग आपको देखेंगे विद द डेविल कार्ड, किंग ऑफ वांड्स, सन। मैं एक उन सबको कंपेयर करके बोल रही हूँ, जो भी कार्ड्स हैं आए हैं सारे, कि लोग आपको कहीं न कहीं ऐसे देखेंगे फॉर द फर्स्ट टाइम, आपको ऐसा लगेगा कि अम, अटेंशन आपको मिलेगा। जैसे कि अटेंशन क्या होता है ना, कोई विमेन है या मेन है, उनको अटेंशन मिलता है, लेकिन उनको उतना उस चीज़ का पता नहीं चलता, ठीक है, लोग उनको पसंद करते हैं, जानते हैं, लेकिन उनको उतना भनक नहीं लगता है कि लोग उनको देख रहे हैं, उनको उतना आइडिया नहीं लगता है, क्योंकि लोग उतना उछल-उछल के नहीं देख रहे होते हैं। लेकिन अभी उल्टा है, अभी लोग उछल-उछल के देखेंगे, अभी वो छुप-छुप के देखेंगे, या आके देखेंगे, या आके आपसे बात करेंगे, आपके सामने आके खड़े हो जाएँगे, आपसे बात करेंगे, हाय, हेलो, ये सब करेंगे, ठीक है? तो इस समय वो विज़िबल होगी चीज़ें, ये मुझे दिख रहा है। किंग ऑफ वांड्स भी बताता है, सन का कार्ड भी हमें बताता है कि चीज़ें कहीं न कहीं लाइमलाइट में ला रही है इस इंसान को, जो देख रहे हैं रीडिंग को, ठीक है? व्यूअर्स को। तो सन मतलब पब्लिक में आना, लाइमलाइट में आना। पब्लिक में आना, लाइमलाइट में आना, मेबी आपने कोई एग्ज़ाम क्लियर कर लिया, आप लाइमलाइट में आ गए, आपने कुछ सक्सेस अचीव किया, लाइमलाइट में आ गए, आपने कुछ ट्रांसफॉर्मेशन किया, आप लाइमलाइट में आ गए, लोगों की नज़र में आ गए। ठीक है, मेबी आप अपने फ्रेंड सर्कल में नए हो, तो वहाँ पे जो दूसरे लोग हैं, वो आपको नोटिस कर रहे हैं, ओके? तो वही बेसिकली लाइमलाइट में आना। तो जब लाइमलाइट में अभी तो यही दिख रहा है रीडिंग में, भले ही आपको पसंद हो, आपकी आँखें काफ़ी अट्रैक्टिव लगेंगी, काफ़ी ऐसी लगेंगी आपकी आँखें, अगेन मैं उसको सी से कनेक्ट करूँगी। आपकी आँखें ऐसी हैं कि जैसे कि समुंदर की लहरें, जो शांति देती है, जो सुकून देती है, समुंदर की लहरें, वो लगता है कि सारा जो थकान है ना, वो लेके चली जाती है, बिल्कुल वैसी आपकी आँखें लगेंगी। और इसीलिए मुझे ब्लू कलर काफ़ी दिख रहा है आज की रीडिंग में, जबकि रेड कलर भी आया है, लेकिन वो मुझे दिख नहीं रहा है, मुझे ब्लू ज़्यादा दिख रहा है, ग्रीन ज़्यादा दिख रहा है, व्हाइट ज़्यादा दिख रहा है, ये सब कलर्स ज़्यादा दिख रहे हैं। आप में से कुछ लोगों को क्रिसेंट मून या कुछ मून वगैरह दिख सकता है। किसी के यहाँ अपकमिंग फेस्टिवल हो सकता है, या कोई अपकमिंग ऐसा फेस्टिवल आप मनाते हो, कुछ आपके यहाँ होता है, तो वो हो सकता है, तो उसका सेलिब्रेशन हो सकता है आप ही रख रहे हो वैसा कुछ सेलिब्रेशन,
या कोई और रख रहा है या बहुत सारे लोग शामिल हो रहे हैं एक जगह पे, ऐसा कोई सेलिब्रेशन आ रहा है, ठीक है? सेलिब्रेशन तो आ रहा है। आप ज्वेलरीज़ की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हुए दिख रहे हो, चाहे आप मेन हो या वॉचेस की तरफ। चाहे आप मेन हो, चाहे वुमेन हो, एक अट्रैक्शन आपको उस तरफ दिखेगा, ठीक है? एक झुकाव आपको दिखेगा। तो ये सब मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ बेसिकली। तो लोगों की राय आपको लेकर क्या है? तो यही लोगों की राय है, जो मैंने अभी तक बताया ना कि आप कैसे हो, एक अट्रैक्शन फ़ील हो रहा है आपकी तरफ, तो क्या जादू है आप में? आप एक ड्रीम गर्ल या ड्रीम गाय की तरह क्यों लग रहे हो उनको? उनको जानना है, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे इतना जो अट्रैक्शन हो रहा है इस समय आपको देखकर, वो क्यों हो रहा है, ठीक है? और मैंने ये भी कहा कि आपको इस समय पे ज्वेलरीज़ की तरफ, वॉचेज़ या कोई भी एक्सेसरीज़ जो होती है, जो इंसान पहनता है, पहनती है, उसकी तरफ आपका ध्यान थोड़ा रह सकता है ज़्यादा। क्योंकि जो इंसान खुद इतने फायरी एनर्जी में ना, उसको अच्छा दिखना है, उसको अच्छे-अच्छे रिंग्स पहनने हैं, अच्छे-अच्छे चीज़ें पहन के घूमना है। उसको ऐसा मन करेगा कि मैं अच्छे पहनूँ, ठीक है? वो नॉर्मल है। बाकी ज़रूरी नहीं है मैं रीडिंग कर रही हूँ तो आपको पहनना ही पहनना है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा आपको लग सकता है, लगना और करने में फ़र्क है, ठीक है? तो यहाँ पे मुझे वो दिख रहा है और लोगों की राय है कहीं न कहीं मैंने कहा कि आप लाइमलाइट में आ रहे हो, तो एक कहीं न कहीं पब्लिक फ़िगर बन जा रहे हो, लोगों की नज़र में आ रहे हो, तो लोग आपको जानना ज़्यादा चाह रहे हैं। जब तक आप बिहाइंड द सीन्स थे, तब तक उतना नहीं जानने का किसी ने कोशिश किया, लेकिन अभी तो सामने से आके कुछ सवाल पूछ सकते हैं। हाँ जी, आपका नाम क्या है? या आप जिस भी भाषा में बात करते हो, क्या नाम है? क्या करते हैं? क्या नहीं करते? आपके लाइफ़ से रिलेटेड, आपके पर्सनल लाइफ़ से रिलेटेड, प्रोफ़ेशनल लाइफ़ से रिलेटेड जो सवाल होते हैं, वो पूछ सकते हैं। ओके। सो जो मेरे फीमेल व्यूअर्स हैं वो अपनी फीमेल फ्रेंड्स के साथ और जो मेरे मेल व्यूअर्स हैं वो मेल फ्रेंड्स के साथ कहीं बाहर जा सकते हैं। और अगेन मैंने वही कहा कि आप बाहर जा रहे हो तो ऑफ कोर्स अगर आप एक ग्रुप में जा रहे हो तो कोई आपको देख सकते हैं, ठीक है? कोई आपको ऐसे लोग एडमायर कर सकते हैं, देख सकते हैं आपको या बात कर सकते हैं। तो ऐसा कोई प्लान बन सकता है कि आपके फ्रेंड्स ही बोलें, पता नहीं कैसा लगेगा मुझे बोलने में लेकिन मैं फिर भी बोल रही हूँ। मान लीजिए कि आप एक इंसान हो और आपका कोई फ्रेंड ग्रुप है, चाहे आप फीमेल हो चाहे मेल हो, ठीक है? मान लीजिए आप एक इंसान हैं और आपके 3 और दोस्त हैं, आप टोटल मिला के 4 हो, मान लीजिए। तो उसमें ना जो सबसे ज़्यादा आप लोग कहीं बाहर जाओगे ना, तो सबसे ज़्यादा अटेंशन उन चारों में से आपको मिलेगा, ठीक है? इसके कारण अगेन डेविल जेलसी को भी बताता है, तो इसके कारण जो है ना जेलसी आएगी क्योंकि 4 लोग बैठे हैं या 5 लोग बैठे हैं या 10 लोग बैठे हुए हैं, उसमें या 10 फीमेल्स बैठी हैं या 10 मेल्स बैठे हैं, मेरे जो भी मेल व्यूअर्स हैं या फीमेल सबके लिए बता दिया, ठीक है? फ्रेंड ग्रुप बेसिकली, उसमें दोनों ही हो सकते हैं। तो वहाँ पे जो अटेंशन है वो सबसे ज़्यादा कहीं न कहीं आपको मिल रहा है, ठीक है? तो अटेंशन जो है वो सबको मिलना चाहिए। उनको लगता है कि अटेंशन इनके साथ बाहर जा रहे हैं तो कहीं न कहीं जो अटेंशन है वो व्यूअर्स को मिल रहा है। तो अब एक काम करते हैं ना व्यूअर्स के साथ बाहर नहीं जाएँगे उतना, जाएँगे थोड़ा बहुत जाएँगे लेकिन उतना नहीं जाएँगे क्योंकि कहीं न कहीं आप ओवरशैडो करते हो लोगों को। ओवरशैडो करना मतलब किसी को शैडो में डाल देना, अपने लाइमलाइट में रहना और दूसरे को शैडो में डाल देना। उनको ऐसा लगेगा, तो हो सकता है 1-2 बार आपके साथ बाहर जाएँ, फिर अवॉइड करें वो या प्लान चेंज करते रहें। ठीक है, आपकी फैमिली ऐसा नहीं करेगी, ये मुझे लग रहा है जो लोग फैमिली पीपल हैं यहाँ पे लेकिन फैमिली, रिलेटिव्स वो लोग ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन जो फ्रेंड सर्कल में स्पेशली हैं, कलीग्स जो हैं, वो ऐसा कर सकते हैं। हुँ। ओके, ओके, बहुत अलग से मैसेज आपके लिए आ गया है। चलिए मैं दे ही देती हूँ जब आ गया है तो लोगों की राय पे रीडिंग कर रहे हैं लेकिन आ गया है मैसेज तो मैं उसको मतलब दे ही देती हूँ आपको। यहाँ पे कोई फीमेल है जो आपसे जलती थी, आपसे बड़े हो सकते हैं एज में, छोटे हो सकते हैं एज में, जो भी एज में हो, ठीक है? लेकिन कोई फीमेल है मैच्योर ही दिख रही है मतलब बड़ी ही दिख रही है लेकिन ठीक है। और ये क्या है ये कहीं काम कर ये आपको पसंद नहीं करती, ठीक है? आपको पसंद नहीं करती, लेकिन ये कहीं काम करती हैं या स्टडी करती हैं, तो ये आपको लेके मतलब आपको कहीं न कहीं जज करती हैं, आपसे जलती हैं या कुछ ना कुछ करती हैं।
तो इनके साथ क्या होगा, या ये आपके सेलिब्रेशन का हिस्सा नहीं बनी कभी, ठीक है? आपके खुशी का हिस्सा नहीं बनी, तो इनके साथ अब क्या हो रहा है, इनको समझ में नहीं आएगा क्या हो रहा है, लेकिन हो रहा है। वो ये है ना कि ये इंसान जो है, ये रीडिंग में आ गया इसलिए दे रही हूँ, इनके कोई कलीग हो सकते हैं, या फिर इनके ये जहाँ काम करते हैं वहाँ पे कलीग, या फिर जहाँ स्टडी करते हैं वहाँ पे, ये इनके आस-पास इनकी कम्युनिटी का कोई फीमेल, दूसरी फीमेल है जो वही सेम चीज़ इनके साथ कर रही है, लेकिन उससे भी बुरा। ये तो कुछ कर नहीं पा रहे हैं ना आपका, लेकिन ये जो फीमेल है जो आपसे जल रही हैं वगैरह-वगैरह, इनकी जो फीमेल कलीग है या फिर इनकी जान-पहचान की कोई है इनके कम्युनिटी में से, वो जो है वो इनको पसंद नहीं करती हैं। जी, मेबी ये अच्छे दिखती हैं, इसलिए नहीं करते, या इनको ज़्यादा एप्रिसिएशन मिलता है इसलिए नहीं करते, या ये ज़्यादा अपना शो ऑफ करती रहती हैं। मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मैं इस ट्रिप पे गई, मैं वहाँ गया, मैं ये किया, मैं वो की। तो ये सब कुछ ज़्यादा ही शो ऑफ कर रही हैं किसी के सामने, और उसको जो है दूसरे इंसान को वो जलन हो रहा है उसको बहुत, उसको अच्छा नहीं लगा, उसकी लाइफ़ अच्छी नहीं थी, और उसको भी कहीं न कहीं ये इंसान इग्नोर करता है। तो वो इस इंसान से इतना नेगेटिविटी भेज रहा है इसकी तरफ कि इसकी लाइफ़ थोड़ी यहाँ पे बिगड़ने वाली है, या बिगड़ना स्टार्ट हो गई, ठीक है? ये मैसेज मुझे आपको देना था इस रीडिंग में, तो मैंने दे दिया क्योंकि ये एडिशनल है, ठीक है? ये लोगों की राय नहीं है, लेकिन हाँ, अगर इस इंसान की राय रखें तो ये अपने सामने किसी को कुछ समझते नहीं हैं। अगर इस इंसान की राय आपको लेकर है, तो ये ना उस इंसान को कुछ समझते, ये किसी को समझते नहीं हैं अपने सामने। ये अपने आप के लिए, ये अपने लिए बॉस हैं, ठीक है? ये अपने आप को समझते हैं बस, ये किसी और को कुछ नहीं समझते। ये वैसी कोई फीमेल हो सकती हैं या मेल भी हो सकते हैं, ठीक है? तो दो बता दिया मैंने। हो सकता है ये चश्मे भी पहनती होंगी, लेकिन ज़रूरी नहीं है, लेकिन आ रहा है, ठीक है? वेट अ मिनट। हाँ, तो ये रीडिंग में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और क्या राय है? तो देखिए आपको एडमायर काफ़ी लोग कर रहे हैं, तो लोगों की राय है कि कितनी ज़्यादा अट्रैक्टिव दिख रही है, कितना कॉन्फिडेंट दिख रहा है, कितना सक्सेस इसको मिल रही है, या इनके पार्टनर लकी हो सकते हैं, इनके दोस्त लकी हो सकते हैं, तो इनसे दोस्ती करनी चाहिए। 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, ठीक है? प्रैक्टिकल भी आप काफ़ी हैं इस समय पे, ठीक है व्यूअर्स? प्रैक्टिकल भी काफ़ी हैं आप इस समय पे। लोग ये नोटिस कर रहे हैं, स्पेशली आप फीमेल हो के प्रैक्टिकल हो, तो कहीं न कहीं इसको भी नोटिस ज़्यादा किया जा रहा है। कि इनका इंट्यूशन पावर भी तेज़ है, ये प्रैक्टिकल भी हैं, तो इनको बेवकूफ़ बनाना आसान नहीं हो पा रहा है, स्पेशली लव एंड रिलेशनशिप्स में, क्योंकि इस समय पे इंट्यूशन का कार्ड है, मून का कार्ड है, तो इंट्यूशन आपका शार्प है, ऑन पॉइंट है, कि ठीक है आप अपने कामों में बिज़ी रहते हो, बट दैट डज़न्ट मीन कि आप लोगों को नोटिस नहीं करते हो, ठीक है? लोगों की राय ये है कि ठीक है, ये जो भी है मेरे व्यूअर्स, वो अपने काम में बिज़ी रहते होंगे, वो इधर-उधर उनका ध्यान मोस्टली उनकी चीज़ों में रहता होगा, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि वो सामने वाले को देख के ये ना पहचान पाए। ठीक है, वो अपनी लाइफ़ में बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं व्यूअर्स, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो किसी मेल या फीमेल को देख के ये ना बता पाएँ कि ये क्या चल रहा है। ये सच में मेरा फ्रेंड है, ये सच में मेरे को लेके सीरियस है, या बस ऐसे ही एडमायर करता है, करती है, ठीक है? या जेलस होती है, होता है, या फिर क्या राय है इसकी, ठीक है? तो लोगों की राय ये भी है कि ठीक है, आप बहुत ज़्यादा अपने काम में ऐसे अपने ज़िंदगी में बिज़ी हो, या अपने में ही खोए रहते हो, लेकिन आपका ध्यान लोगों के ऊपर भी उतना ही है, ऐसा उनका राय है, लोगों की राय है, कि आप कहीं न कहीं एक साइड आई से उनको देख रहे हो। कहीं न कहीं से आप उनको देख रहे हो, जिससे आप उनको ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हो। शायद आपके इस माइंडसेट है, आपका दिमाग ऐसा तेज़ है, या फिर इंट्यूशन दिमाग जो भी आप कहो, उसके कारण आप देख पाते हो चीज़ों को क्लियरली, ठीक है? पता नहीं क्यों आया ब्लैक चार्ट पेपर। पता नहीं क्यों आ रहा है, बहुत अचानक से ब्लैक चार्ट पेपर। मैंने बोला ये रीडिंग में कहीं रिलेटेड ही नहीं है, ये रीडिंग में कहीं से रिलेटेड नहीं आ रहा है ब्लैक चार्ट पेपर और ब्लैक कलर का कुछ। तो ये पता नहीं क्यों आया है, या जैसे ये चार्ट्स पेपर पे कुछ बनाते रहते हैं, या ब्लैक कलर का कुछ, जैसे कहीं पे लिखते हो कुछ ऐसे ब्लैक कलर का बोर्ड वगैरह या कुछ भी, ठीक है? तो वो अचानक से मैसेज आ रहा है, ठीक है?
तो ये साइन हो सकता है। एनीवेज़, तो ये सब लोग सोच रहे हैं आपके बारे में, बेसिकली उनकी राय यही है आपको लेकर। और कहीं न कहीं जो अटेंशन आपको मिल रहा है या मिलना शुरू हो गया इस समय से, उसको लेके भी चर्चा ज़्यादा है, राय यही है कि हमें क्यों नहीं मिल रहा है अटेंशन, इन्हें क्यों मिल रहा है? या ये कैसे इतना एफ़र्ट कर पाते हैं, मतलब ये कैसे इतना मैनेज कर पाते हैं चीज़ों को? इतना सजना कैसे मैनेज कर पा रहे हैं? मेबी आप अच्छे से बन-ठन के रह रहे हो, आजकल आपको पसंद है नई-नई चीज़ें ट्राई करना, नए कपड़े खरीदना या फिर कुछ नया आइडिया पे काम करना या अपने कामों में लगना। उनके पास शायद समय नहीं है या उन्होंने अपने समय का इस्तेमाल नहीं किया सही से और आप कर रहे हो, ठीक है? तो लोगों की राय बेसिकली यही है। आप में से जो लोग ट्रैवलिंग के शौकीन हैं, उनके लिए शॉर्ट में बता दूँ कि हाँ, अगर आप ट्रैवलिंग करते हो, तो फिर उसको भी नोटिस किया जा रहा है, जो लोग शौकीन हैं उनके लिए, ठीक है? एक साइन आपके लिए व्हाइट फ्लावर्स दिख रहे हैं मुझे काफ़ी ज़्यादा। काफ़ी प्योर सोल वाली फीलिंग आ रही है मुझे रीडिंग से, ठीक है। काफ़ी प्योर सोल हो, जैसे कभी-कभी हर्ट होते हो तो रोने भी लग जाते हो। ऐसे ऐसे भी आप हो, ठीक है। लोगों को लगता है कि कहीं न कहीं आप सेंसिटिव भी हैं, कि आपको मतलब चीज़ें फ़ील होती हैं। लोगों को शायद इतना फ़ील नहीं होता, लेकिन आपको अगर कोई ऐसे बोल देता है कुछ, तो आपको वो चीज़ें फ़ील होती हैं अंदर तक, ठीक है। तो इसीलिए मैंने कहा प्योर सोल। लोगों की राय ये भी है कि अगर आप प्योर सोल हैं तो ऑफ कोर्स आप हार्ड टू रीच भी हैं। इतना आसान नहीं है आपको पाना, स्टार का कार्ड आया है। हाई रिगार्ड्स में देख रहे हैं, हार्ड टू रीच हैं, प्योर सोल हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें। और एक आखिरी मैसेज लूँगी फिर करूँगी आपकी रीडिंग एंड। सो लास्ट मैसेज आपके लिए ये आ रहा है कि कोई ग्रुप ऐसा हो सकता है या फिर लोग हो सकते हैं, जो कहीं न कहीं ये समझते हैं कि आप कहीं न कहीं एक ओपिनियनेटेड इंसान हो, यानी कि जिसका अपना ओपिनियन रहता है, जो अपने ओपिनियन पे अड़ी रहती है, अड़ा रहता है, ऐसा इंसान हो और अपनी बात पे टिकने वाले बेसिकली, आप ऐसे इंसान हैं, ठीक है? तो यहाँ पे कभी-कभी ईगो क्लैशेज़ हो जाते होंगे आपके लोगों के साथ या फिर कोई कंपैरिज़न करने लग जाता हो, वो कैसी है, ये कैसा है, ये सुन नहीं रही है, मेरा बात सुन नहीं रहा है, ठीक है? तो ये सब बातें होती हैं। तो मैं वही देख पा रही हूँ और कहीं न कहीं ये जो आपकी पर्सनैलिटी है, इससे चिढ़ते भी हैं कुछ लोग कि आप सुन नहीं रहे हो, लेकिन फिर आपको कॉपी करने का भी कोशिश करते हैं, लेकिन बुरी तरह से फ़ेल होते हैं, ठीक है? ऐसा मुझे लग रहा है कि जो अगर आप फीमेल है तो फीमेल, मेल है तो मेल, आपको कॉपीकैट बेसिकली आ रहा है। तो लोग आपको कॉपी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कहीं न कहीं फेल हो जाते हैं। लोगों की राय ये है कि आप सही नहीं कर रहे हो, लेकिन फिर वो भी वही काम जाके करते हैं आपके जैसा, क्योंकि आपको पसंद किया जा रहा है ना, आप लाइमलाइट में लग रहे हो। तो आपको कॉपी करने का कोशिश करते हैं, लेकिन क्योंकि उनकी एनर्जी इतनी ऊपर नहीं है, उन्होंने अपने ऊपर काम नहीं किया है, इनर वर्क नहीं किया है, तो ऐसे ही वो नहीं बन सकते किंग। यहाँ पे किंग का कार्ड है। किंग बनने के लिए वो चीज़ें होनी, कुछ क्वालिटीज़ होनी बहुत ज़रूरी है। वो क्वालिटीज़ के बिना अगर मैं उसको ऐसे गद्दी पे बैठा दूँ किसी को भी, मेल या फीमेल को, तो वो उसको नहीं सँभाल पाएगी। बिल्कुल वही हो रहा है, सब सोच रहे हैं इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी कर ले रहे हैं, फिर उनको उनका भी मज़ाक उड़ जाएगा। ठीक है? तो वही बात हो रही है। आपके जैसा नहीं है कोई, ठीक है? वही मैं देख पा रही हूँ। सो यहीं तक रखती हूँ आज की रीडिंग। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।